गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमारे प्रीपोजिशन चल रही थी, हमने उसमें कुछ यूजर देखे थे प्रीपोजिशन के। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम। अब हम देखेंगे नंबर 16 अंडर का यूज़। अंडर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है ये हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ओवर। ये जो है ओवर का विपरीत है, ओवर का उल्टा है। यानी कि जहाँ जिस तरह हमने ओवर का यूज़ किया था, ठीक विपरीत इसका यूज़ किया जाता है। देखते हैं इसकी फर्स्ट टाइप, ए टाइप। बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग कवर्ड बाय समथिंग, यानी कि किसी ऐसी चीज़ की सतह के नीचे या किसी चीज़ से ढका हुआ हो। यानी कि या तो कोई ऐसी चीज़ हो जिसके नीचे हो या वो किसी चीज़ से ढका हुआ हो, उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हे यू लुक्ड अंडर द बेड, यानी कि क्या आपने बेड के नीचे देखा है। यानी कि तो बेड से ढका हुआ है, वो जो जगह नीचे बेड के नीचे ढकी हुई है, तो आपने उसके नीचे देखा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखेंगे कि द रेलवे लाइन नियर जयपुर रिमेंड अंडर वाटर फॉर मेनी डेज, यानी कि जयपुर के पास जो रेलवे लाइन है कई दिनों तक पानी के नीचे रही। यानी कई दिनों तक पानी उसके ऊपर रहा है, तो वो पानी के नीचे रही है। तो हमने देखा था कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, किसी चीज़ से या तो ढका हुआ हो या उसके नीचे बताने के लिए। इसी तरह इसकी बी टाइप देखते हैं। लेस देन और यंगर देन, यानी कि हमें अगर बताना हो कि वो उससे कम है या कोई छोटा है, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे। शी इज़ अंडर 40, यानी कि वो 40 से कम उम्र की है। तो हमने यहाँ बताया है कि वो उससे कम है। यहाँ 40 के ही अंदर है, वो 40 साल, यानी कि वो 40 से कम उम्र की है। तो हमने यहाँ पर ये बताया है। तो इस तरह से भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आगे इसकी थर्ड टाइप है नंबर सी। हम देखेंगे कि और कहाँ यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेसिंग ए पर्टिकुलर प्रोसेस, यानी कि हमें अगर बताना हो कि एक विशेष प्रक्रिया चल रही है, किसी विशेष प्रक्रिया को व्यक्त करना हो हमें, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे। द रोड इज़ अंडर रिपेयर, यानी कि जो सड़क है उसकी मरम्मत चल रही है। इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी लास्ट टाइप है नंबर डी, बिलो इन पोस्ट और स्टेटस, यानी कि हमें बताना हो कि किसी पद या उसकी जो अंदर में है, उसके नीचे है, यानी कि हमें ये बताना हो कि उस डिग्री के, उस पोस्ट के अंदर में कोई चीज़ है या ये उसके स्टेटस के बारे में है, तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि मैनी पीपल वर्क अंडर हिम, यानी कि उसके अधीन कई लोग काम करते हैं। यानी कि जो उसकी पोस्ट है उसके अधीन में कई लोग काम कर रहे हैं, उसकी पोस्ट जो है वो ऊंची है। इस तरह अगर हमें कहीं सेंटेंस में बताना हो तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे देखते हैं नंबर 17 देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। टू एक्सप्रेस कोज ऑफ समथिंग एंड एड्स इट हैपन, यानी कि अगर हमें ये बताना हो कि किसी चीज़ के कारण को व्यक्त करना हो कि किसी चीज़ के कारण ऐसा हुआ है, जैसा का जैसा होता है वैसा ही व्यक्त करना हो हमें, तो वहाँ पर हम विथ का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे इसका फर्स्ट। विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट इट बिकम चिली, यानी कि जैसे ही सूर्यास्त के दृष्टिकोण के साथ ये सर्द दर्द हो गए, यानी कि जैसे ही सूर्यास्त का दृष्टिकोण हुआ ये सर्द दर्द हो गया। यानी कि हमें अगर किसी चीज़ से साथ मिलाना है, किसी चीज़ के साथ बताना है, कारण बताना है उसके साथ में, कि जैसे ही सूर्यास्त हुआ साथ में ये सर्द दर्द हो गया, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी बी टाइप देखते हैं कि कहाँ पर और यूज़ किया जाता है इसका। बिफोर द इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, मीन्स, विपन्स etc, यानी कि हमें बताना हो किसी यंत्र की बात कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, हम किसी उपकरण की बात कर रहे हो, किसी साधन की बात हो रही हो या किसी हथियार की बात हो रही हो, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं विथ का। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे। ही किल्ड द लोयन विथ ए गन, यानी कि उसने बंदूक से शेर को मार दिया। तो इस तरह से यहाँ पर विथ का यूज़ किया जाता है। एक और इसकी लास्ट टाइप है नंबर सी। इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबडी या समथिंग, यानी कि हमें यह बताना हो कि किसी का साथ है या किसी की उपस्थिति में कुछ हुआ है।
मतलब या तो कोई साथ में है या किसी की उपस्थिति है हमें ये बताना हो तो हम वहाँ पर भी विथ का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, शी वेंट देयर विथ हर हस्बैंड, यानी कि वह अपने पति के साथ वहाँ गई थी। तो यहाँ हमने बताया कि वो अपने पति के साथ गई थी, वो अकेली नहीं थी, उसके पति का साथ उसके साथ था, ये हमने बताया है। तो इस तरह के सेंटेंस में विथ का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपके कुछ यूज़ और बच रहे हैं प्रीपोजिशन के, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।